चलो नमः के लिए 4 अक्षरों की जरूरत पड़ी। नंबर 1 भा, नंबर 2 गा, नंबर 3 वा और नंबर 4 ता। इन 4 अक्षरों को जब एक में मिलाया गया तो एक शब्द बना जिसे कहते हैं श्रीमद् भागवत। भागवत कहते हैं। अब भागवत का अर्थ अगर देखा जाए तो शाब्दिक अर्थ अलग अलग है। 4 अक्षर हैं, भा, ग, व और ता। तो पहला अक्षर है भा। भा शब्द का अर्थ है भक्ति। दूसरा अक्षर है गा। गा माने ज्ञान। तीसरा अक्षर है वा। वा माने वैराग्य। और अंतिम अक्षर है ता। ता माने तत्व। जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य का तत्व भरा हो उसे हम कहते हैं भागवत। देखो भागवत जी का बहुत बृहद रूप है। भागवत जी का विस्तार कितना है बोले, इसमें 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। महाराज इतना बड़ा विशाल स्वरूप इसका, तो इसको तो अपने जीवन में उतारना बड़ी मुश्किल बात है। बड़े बड़े वक्ताओं को जो है 18,000 श्लोक नहीं आते, तो हम लोग साधारण कैसे उतार सकें? तो बोले प्यारे उसके लिए एक उपाय है। बोले आप ऐसा करिए कि केवल 4 अक्षरों को अपने जीवन में उतार लीजिए। भागवत के 4 अक्षर हैं, इनको अपने जीवन में उतार लो। बोले पहला क्या है? बोले भक्ति। सबसे पहला काम है हमारा भगवान की भक्ति करना। हम आए ही इसीलिए हैं। 84 लाख योनियां हैं और उन 84 लाख योनियों में मानव शरीर जो है वो सबसे उत्तम बताया गया। बताया गया कि नहीं? बोलो भाई। नर समान कबने नहीं देही। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर है ही नहीं। क्यों? ऐसा क्यों है? ये मानव शरीर में ऐसी विशेषता क्या है? इसलिए ऐसी विशेषता है कि इस मानव शरीर के द्वारा ही आप भगवान को 1 लोटा जल प्रदान कर सकते हो। इस मानव शरीर के द्वारा ही आप भगवान के नाम का कीर्तन कर सकते हो। इस मानव शरीर के द्वारा ही भगवान की कथा को सुन सकते हो, है ना? अब आप लोग एक टिप्पणी करोगे, भैया अगर कोई भैंस यहां बंधी हो तो वो कथा नहीं सुन सकती क्या? उसको भी तो सुनाई पड़ेगी। तो फिर मानव शरीर में और भैंस के शरीर में अंतर क्या रह गया? या कोई पशु, फिर अंतर क्या रह गया? अंतर है। कोई भी पशु कथा को सुन सकता है लेकिन कथा का गान नहीं कर सकता है। बोलो भाई, कर सकता है? कथा का गान नहीं कर सकता है। कथा सुनना और कथा का गान करना फल दोनों का अलग अलग है कि नहीं? बोलो भाई। देखो राम का नाम, कथा तो होती रहेगी, विचार की बात आ गई तो बताते चला। राम का नाम और राम की कथा दोनों एक है कि अलग अलग है? बोलो भाई। राम की कथा और राम का नाम अलग अलग है कि एक ही है? अलग अलग है। राम का नाम जो है हमारे बाहर सुरक्षा कवच बनाता है। राम का नाम ध्यान से सुनना। राम का नाम जो है हमारे चारों तरफ हमारी सुरक्षा का कवच बनाता है, लेकिन राम की कथा जो है वो हमारे हृदय के अंदर बैठा हुआ पाप उसको भगा देता है। राम की कथा में ये सामर्थ्य है भाई। नहीं तो राम की कथा में, राम के नाम में अगर एक ही काम हो तो फिर लाखों रुपए खर्च जो हो रहा है पंडाल लगा करके, माइक लगा करके, पंडित जी को बुला कर, क्या जरूरत है? अगर राम का नाम और राम की कथा एक ही बात हो तो भैया घर में बैठ करके राम राम कर लो, पूरा फल मिल जाए, सारी व्यवस्था बन जाए। लेकिन नहीं, राम के नाम का काम अलग है और राम की कथा का काम अलग है।
राम का नाम तुम्हें सुरक्षा प्रदान करता है, चारों तरफ से तुम्हारी सुरक्षा होगी। लेकिन राम की कथा जो है वो तुम्हारे हृदय के अंदर जो पाप बैठा हुआ है, हृदय के अंदर जो भय भरा हुआ है, उसे निकाल करके राम की कथा फेंक देती है। आप लोग कहोगे महाराज बड़ी मनमुखी बात बना बना के कहते हो, ठोस प्रमाण दो, क्योंकि आजकल प्रूफ ज्यादा मांगा जाता है। देखो सीता जी लंका में बैठी अशोक वाटिका में, ध्यान से सुनना। सीता जी अशोक वाटिका में बैठी हैं, लंका में अशोक वृक्ष के नीचे। हर समय राम 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 जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, है ना। सीता जी का के मुख से हर समय राम का नाम निकलता है, और उस राम के नाम ने ऐसा सुरक्षा कवच सीता जी के चारों तरफ बना दिया कि महाराज दशानन रावण जिसके बल का कोई पारावार नहीं, जिसने कैलाश पर्वत को अपनी भुजाओं पर उठा लिया, जिसने देवताओं से पानी भरवा लिया, ऐसा बलवान रावण जब सीता जी के सामने पहुंची तो सीता जी के चारों तरफ राम के नाम ने ऐसा सुरक्षा कवच बना दिया कि वो सीता रावण के घर बैठ करके और तिनका दिखा करके रावण को डांटती है कि रावण तेरी औकात हमारे सामने तिनके के बराबर है। बोलो भाई, कहती है कि नहीं कि तृण धरी ओट कहत देही असुमिरी अवधपति परम स्नेही। तृण धरी ओट कहत देही सुमिरी अवधपति परम स्नेही। सुनो दस मुख दो तुम प्रकाशा कबहु कनलिनी करहि विकासा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया तो राम के नाम ने कैसा सुरक्षा कवच बनाया किशोरी जी के चारों तरफ कि महाराज रावण भी खट्टी खा करके भाग गया। लेकिन क्या सीता जी का भय दूर हुआ? बोलो भाई, सीता जी के अंदर अभी आत्मबल नहीं आया, भय दूर नहीं हुआ। भय दूर कब हुआ? हाँ, देखो राम का नाम जप रही है, इससे चारों तरफ सुरक्षा कवच तो बन गया, रावण लौट गया। लेकिन भय दूर कब हुआ? जब हनुमान जी ने राम कथा सुनाई। रामचंद्र गुण बरने लागा, तब बोले सुनतई सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बोलो बरने लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा। लागी सुनय श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई। बोले राम सिया राम, बोले राम सिया राम। जय हो मेरे राम सिया राम। राजा रामचंद्र की
राम का नाम जो है हमारे चारों तरफ सुरक्षा कवच बनाता है, और राम की कथा हमारे हृदय के अंदर जो भय भरा हुआ है वो भय दूर हो जाता है। इसलिए हम लोग राम की कथा में बैठे हुए हैं, इसलिए हमारे हृदय के अंदर का पाप संताप ये तो भागना ही भागना है। परम सौभाग्यशाली हम लोग हैं। तो मानव शरीर इसलिए उत्तम है कि ये राम कथा सुन भी सकता है, राम कथा गा भी सकता है, दोनों काम कर सकता है। इसलिए मानव शरीर उत्तम है। नर समान कवन्यु नहीं देही, इसलिए हम लोग मानव शरीर में आए हुए हैं। हमारा धर्म है, क्या धर्म है? मानव शरीर मिला है तो भगवान की भक्ति करो, भगवान का भजन करो। भक्ति करोगे तो क्या होगा? बोले ज्ञान होगा। भक्ति करने से, कथा सुनोगे तो ज्ञान होगा। जब ज्ञान होगा तो वैराग्य अपने आप हो जाएगा, और वैराग्य जब होगा तो अंतिम अक्षर है तत्व। तत्व की जानकारी अपने आप हो जाएगी। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य का तत्व जिसमें भरा हो उसे कहते हैं श्रीमद् भागवत। बोलिए भागवत भगवान की। अब प्रश्न ये उठा है कि भागवत का तो अर्थ चलो समझ में आ गया, लेकिन ये शुरुआत में जो श्रीमद् शब्द लगा हुआ है इसका अर्थ क्या है? भाई शुरुआत में शब्द लगा है श्रीमद्, तो श्रीमद् माने क्या होता है? तो श्रीमद् का मतलब होता है श्री नाम है राधा रानी का, श्री नाम है राधा रानी का या लक्ष्मी जी का। एक ही बात माना, जो लक्ष्मी जी है वही से राधा रानी। तो श्री नाम है भगवान की शक्ति का, जो भगवान की शक्ति है तो किसी रूप में है। श्री मद, जिसे राधा रानी के चरणों का मद माने अहंकार हो जाए, जिसे राधा रानी के चरणों का अहंकार हो जाए, उसके पीछे फिर बांके बिहारी अपने आप भागने लगते हैं। भगवान कहते हैं हमारा नाम ले भले हम सुनी अनसुनी कर जाएं, लेकिन जो राधा नाम लेता है ना फिर हम उसके पीछे पीछे भागते हैं, क्योंकि दुनिया हाँ हमारे पीछे है लेकिन हम राधा के पीछे हैं। इसलिए जिनको राधा रानी के चरणों का अभिमान हो जाए उनको ये भागवत कथा जो है वो सार्थक है। तो श्रीमद् भागवत का अर्थ है जिनको राधा रानी के चरणों का अहंकार हो जाए, उनको भक्ति ज्ञान वैराग्य तत्व की जानकारी अपने आप हो जाती है। तो ऐसी श्रीमद् भागवत कथा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। आइए बड़े भाव से 2 बार प्रभु का नाम, उसके बाद एक श्लोक की व्याख्या करेंगे और फिर आज की कथा को विश्राम देते हैं, क्योंकि आज आप लोग काफी थक भी गए हैं और हम भी बाहर से चल के आए। तो कल से कथा का जो समय आप लोग रखेंगे वही निश्चित कर दिया जाएगा। तो 2 बार प्रभु का नाम, उसके बाद एक श्लोक की व्याख्या, फिर आरती और प्रसाद होगा। सखी सपनों में सखी सपनों में एक अनोखी बात हो गई, सखी सपनों में एक अनोखी बात हो गई। सांबरे से सांबरे से सांबरे से मेरी मुलाकात हो गई, सांबरे से मेरी मुलाकात हो गई, मेरी मुलाकात हो गई, सखी सपनों में हो, सखी सपनों में एक अनोखी बात हो गई। सांबरे से मेरी मुलाकात हो गई, सांबरे से मेरी मुलाकात हो गई, सांबरे से मेरी मुलाकात हो गई। आगे बिहारी लाल की
अपने मैं दिल की कहूँ, मैंने सोचा कि अपने मैं दिल की कहूँ, ये जुदाई का जहर मैं कैसे पीऊँ, ये जुदाई का जहर मैं कैसे पीऊँ। यही सोचते ही हो, यही सोचते ही सोचते बर्बाद हो गई। सावरे से और सावरे से मेरी मुलाकात हो गई। सामने से मेरी मुलाकात हो गई, अरे सावरे से मेरी मुलाकात हो गई। सामने से मेरी मुलाकात, सावरे से मेरी मुलाकात हो गई। सामने से मेरी मुलाकात हो गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की। आइए महात्मा के प्रथम श्लोक में प्रवेश लेते हैं। बड़ा प्यारा श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बड़ा प्यारा श्लोक है। इसमें देखो किसी विशेष देवता का नाम लेकर के स्तुति नहीं की गई। न तो इसमें राम का नाम है, न कृष्ण का नाम है, न शंकर जी का नाम है, न दुर्गा देवी का नाम है, न हनुमान जी का, किसी का। किसका नाम है? बोले सच्चिदानंद रूपाय। उस सत्य को हम प्रणाम करते हैं। कौन सत्य है? जो बोले आदि में था और अंत में भी रहेगा। बीच में जो आया उसमें सत्य नहीं है। आदि में और अंत में जो रहा रहेगा वो सत्य है। अरे भाई, संसार में जो राम जी का अवतार हुआ, वशिष्ठ जी ने नाम रखा, नाम वशिष्ठ जी ने राम नाम रखा। भगवान ने जब जेल में देवकी के द्वारा अवतार लिया तो गर्गाचार्य जी ने नाम रखा कृष्ण। अच्छा, गर्गाचार्य जी ने कृष्ण नाम रखा। इससे पहले इनका नाम क्या था? इससे पहले इनका नाम था सत्य। लीला संवरण करने के बाद में जब राम और कृष्ण पधारे हैं तो अंत में भी बचे हैं सत्य। तो उसी सत्य का वंदन व्यास जी महाराज कर रहे हैं। बोले सच्चिदानंद रूपाय। जो अवतार लेने से पहले था सत्य, और अवतार पूर्ण करने के बाद जो बचेगा अपने धाम में जाकर के उन सत्य की वंदना व्यास जी महाराज ने की है। उसका काम क्या है? बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। काम क्या है? बोले विश्व की उत्पत्ति के हेतु है। तापत्रय, जो तीनों तापों का नाश करने वाले हैं, दैविक, दैविक और भौतिक। ऐसे श्री कृष्ण भगवान को मिलकर के हम लोग प्रणाम करते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हुए नैमिष की पावन भूमि पर 88,000 संत विराजमान हैं। उन 88,000 संतों ने एक सत्र प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी से जाकर के पूछा कि भाई एक बात बताओ, हम एक सत्र प्रारंभ करना चाहते हैं, कथा प्रारंभ करना चाहते हैं। तो
ऐसी कोई भूमि बताओ जिस पर कथा का विशेष जमाव रहे, विशेष प्रभाव रहे। देखो, सबसे पहले कथा कराने से पहले कथा कहां पर होनी है ये निश्चित किया जाना चाहिए, क्योंकि कथा जगह का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ऊट पटांग जगह पर अगर कथा करवा दी तो महाराज न तो कहने वाले को आनंद आएगा न सुनने वाले को। जहां पर अनर्गल कार्य होते रहे हों, जहां पर हिंसा होती रही हो, जहां पर मदिरा आदि का सेवन किया जा रहा हो, या जहां पर अनर्गल कार्य हो रहे हो, वहां पर किसी पुराण का अगर आप अनुष्ठान कराएंगे तो महाराज पुराण का अस्तित्व निश्चित कम पड़ जाएगा, श्रद्धा नहीं बनेगी। जगह का विशेष शोधन करना चाहिए कि कथा कहां पर होनी चाहिए। अब कराने को आप क्या अपने घर पे नहीं करा सकते थे क्या कथा? लेकिन हमने जितनी कथाएं की हैं सिसैया में लगभग यहीं पर ये तपोभूमि बन गई। इसलिए भैया पप्पू तो जगह का विशेष प्रभाव होता है। ब्रह्मा जी से जाकर के पूछा, भाई जगह बताओ। तो ब्रह्मा जी ने बताया। ब्रह्मा जी ने कहा, हम एक चक्र छोड़ रहे हैं और इस चक्र के पीछे पीछे तुम सब लोग जाओ। जहां पर ये चक्र गिर जाए वहीं पर बैठ करके भगवान की कथा सुना। चक्र चला ब्रह्मा जी का, आगे आगे वो चक्र, पीछे पीछे सारे शत्रु आकर के यही हमारे पड़ोस में सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में माँ गोमती के किनारे हरदोई और सीतापुर का वो बॉर्डर है, बिल्कुल हमारे यहाँ से बिल्कुल पड़ोस में है, 50-60 किलोमीटर। वहीं पर जाकर के वो चक्र निमि केवल गिरा। निमि कहते हैं नोक को, निमि केवल अरण्य में गिरा। अरण्य माने जंगल। तो निमि केवल अरण्य में गिरने से उसका नाम पड़ गया निमिष अरण्य। आज भी उसका नाम नैमिषारण्य के नाम से माना जाता है, जाना जाता है। बोलिए नैमिष धाम की। और महाराज नैमिषारण्य का इतना बड़ा प्रभाव है, तीर्थों में श्रेष्ठ माना जाता है। तीर्थ वर नैमिष विख्यात, अति साधक पुनीत सिद्धिदाता। 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। कोई भी सिद्धि, अणिमा गरिमा लघिमा प्राकाष्ठा प्राकाम में जो भी सिद्धि आप पर करना चाहें, महाराज नैमिष की भूमि पर जाकर के आप एक बार नाम ले लीजिए, महाराज सिद्धि हो जाती। मैं तो जाता आता रहता हूँ, मैंने खुद देखा। जहां पर स्वयं मनु शतरूपा जी ने तपस्या की है, वो तपस्थली आज भी वैसी है, गोमती के किनारे। और वहां पर लिखा हुआ है कि वहां जब भी आप लोग जाना तो वहां भले एक माला जाप करना, लेकिन द्वादशाक्षर मंत्र का जाप जरूर करना। द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप जरूर करना, क्योंकि इस मंत्र का वहां विशेष प्रभाव है। तो महाराज नैमिषारण्य की पावन भूमि पर वो चक्र गिरा। संत लोगों ने, वो चक्र जमीन में घुसता चला गया, पाताल में चला गया। आज भी ऐसा कहते हैं कि उस चक्र तीर्थ में नीचे से जल आता है। अब भी उसे चक्र तीर्थ के नाम से जानते हैं। बड़ी बड़ी दूर से लोग आते हैं उसे प्रणाम करने के लिए, स्नान करने। तो महाराज उस चक्र तीर्थ की परिक्रमा करी और वहीं पर बैठ करके 88,000 संतों ने कथा का प्रोग्राम सेट किया कि भाई कथा होनी चाहिए। अब सब कह रहे कि भाई हम तो सुनेंगे, और सुनने के लिए तो सब तैयार, और सुनाने वाला कोई नहीं। अच्छा एक बात बताओ, कथा सुनने में आनंद आता है सुनाने में? सुनने में आता है, सुनाने में थोड़ी आनंद आता है। सुनाने की तो हमसे पूछो, जरा भी अगर माइक गड़बड़ कर जाए तो महाराज 10 मिनट में हमारा गला बेकार। दूसरी बात, सुनाने के लिए दिमाग पर प्रेशर देना पड़ता है कि क्या सुनाएं, क्या बताएं, कहां से लाएं। सुनने के लिए आलमस्त बैठे, घुटना दर्द करने लगा, मोड़ करके इस पे रख लिया, इस पे दर्द करने या घूमने चले गए। और हम तो यहाँ फेविकोल से चपका दिए गए, तो बैठे। दूसरी बात, कथा सुनते सुनते आपके आंसू निकलने लग जाएंगे। आप
स्वच्छंद है, कोई दिक्कत नहीं। कथा सुनते सुनते कंठ अवरुद्ध हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, आप सुनते रहो। कथा सुनते सुनते आपकी समाधि लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, आप सुनते रहेंगे। लेकिन अगर कथा कहते कहते हमारे समाधि लग जाए, कथा कहते कहते हमारा कंठ अवरुद्ध हो जाए, तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि इतना न डूब जाए कि डूबते डूबते बिल्कुल डूब जाए, कथा कहनी बंद कर देनी पड़े। हमें यह भी ध्यान रखना है। तो वक्ता स्वच्छंद नहीं है, श्रोता स्वच्छंद है। तो सुनने में आनंद आता है, सुनाने में आनंद नहीं आता है। तो सुनने के लिए तो सब तैयार बैठे कि भाई हम सुनेंगे, हम सुनेंगे। तो सोनक जी ने कहा सुनाएगा कौन भाई? अब ये हम नहीं जानते कौन सुनाएगा, लेकिन हम सुनेंगे, संतों ने कहा। महाराज तब तक उम्र में बहुत छोटे, व्यास जी महाराज के शिष्य कौन? सूत जी महाराज पधारे। बोलिए सूत भगवान की। सूत जी महाराज पधारे, सौनकादिक ऋषियों ने उनका आसन दिया और भोजन किया है गद्दी पर बिठा करके, और प्रश्न किया है। 6 प्रश्न किए महाराज। भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, महाराज किसी व्यक्ति की अगर बुद्धि नष्ट हो जाए तो भाग्य से काम चलता है कि भाई उसका भाग्य बड़ा प्रबल है। बुद्धि नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन भाग्य तो है। आप लोगों ने बहुत लोग ऐसे देखे होंगे जिनके पास बुद्धि तो नहीं है दस्तखत करने तक की, लेकिन भाग्य इतना प्रबल है कि महाराज करोड़ों में खेल रहे हैं, है ना। तो बुद्धि नहीं है, भाग्य से काम चलता है। और किसी का भाग्य नहीं तो वो अपनी बुद्धि से काम चला रहा है कि भाई मेहनत तो खूब करते हैं दिमाग से, लेकिन भाग्य नहीं साथ दे रहा है, तो केवल रोटी दाल चल रही है, लेकिन चल रही है। तो महाराज बुद्धि नहीं तो भाग्य से काम चले, और भाग्य नहीं तो बुद्धि से काम चले। और महाराज जिसका भाग्य और बुद्धि दोनों नष्ट हो जाए, फिर उसका काम कैसे चले? बोलो। जिसकी बुद्धि भी नष्ट हो गई हो और भाग्य भी नष्ट हो गया हो, ऐसे जीव का कल्याण कैसे हो? दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण कैसे हो? काल प्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतुवे। जीव मात्र काल के गाल में बैठा हुआ है। हम सब काल के गाल में बैठे हैं, पता नहीं काल अपना कब मुंह बंद करे और हमारा जीवन खत्म, है ना। सब काल के गाल में बैठे हैं, प्रतिक्षण काल पीछा कर रहा है, हम लोग भूले बैठे हैं। आश्चर्य की कितनी बड़ी बात है। धर्मराज युधिष्ठिर से जब यक्ष ने प्रश्न पूछे, महाभारत में कथा आती है, तो तमाम प्रश्न पूछे। पृथ्वी से बड़ा कौन, आकाश से ऊंचा कौन, काजल से काला कौन, पानी से पतला कौन, ये सब पूछा है। तो तमाम प्रश्न बताए। एक प्रश्न बहुत विचित्र पूछा। यज्ञ ने पूछा सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? एक धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि मृत्यु प्रतिक्षण मेरा पीछा करती है और हम उसे बुलाए बैठे हैं। सबसे बड़ा आश्चर्य। अच्छा, यहां पर इतने लोग बैठे हैं, कौन ये बात मानता है दिल से कि हमें मरना है? जानते सब हैं कि मरना है, मानता कोई नहीं है। अभी थोड़े ही मरेंगे, अभी हम हट्टे कट्टे हैं, देखो अभी हम खुद चल लेते हैं, अभी तुम 8 रोटी खा लेते हैं, अभी हमारा कुछ बालों का नहीं। अरे प्यारे, अभी की बात छोड़ो, अगर परमात्मा की कृपा न हो तो तुम दूसरी सांस नहीं ले सकते। बोलो भाई, है ना। हट्टा कट्टा नौजवान व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहा है, महाराज एक कदम आगे बढ़ा, जीवन खत्म। बोलो भाई। हट्टे कट्टे कुर्सी पर बैठे, चाय उठाई पीने के लिए, मुंह तक प्याला नहीं गया, महाराज जीवन डोरी टूट गई, खत्म। बोलो भाई, है ना। आगा अपनी मौत का कोई बसर नहीं, सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। इसलिए काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। महाराज जो काल के काल में बैठा हुआ है, उसका उद्धार कैसे हो? चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न, महाराज जब भगवान चले जाते हैं पृथ्वी से, भगवान जब पृथ्वी, पहली बात तो धर्म भगवान की शरण में जाता है।
भगवान की शरण में धर्म जाता है ना भाई। धर्म की रक्षा के लिए हम लोग भगवान का आश्रय लेते हैं, तब धर्म की रक्षा होती है। और जब भगवान धराधाम को छोड़ के चले जाते हैं तब धर्म किनकी शरण में जाता है। इस प्रकार से 6 प्रश्न किए हैं श्री शौनक जी महाराज ने। सूत जी महाराज ने इन 6 प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ किया है। अब ये 6 प्रश्नों का उत्तर आप लोग कल सुनेंगे, ठीक है। जी का मैं हूँ गुलाब, मेरे अलबेल राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाब, मेरे अलबेल राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। अलबेल राम मेरे अलबेल राम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम। अलबेल राम मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। जय हो। एक बार दोनों कानों की सेवा करते हुए जय हो। जो भी कराल हूँ मैं तुझ पे निछावर, जो भी कराल मैं हूँ तुझ पे न्यौछावर। जो भी कराल हूँ मैं तुझ पे निछावर, जो भी कराल हूँ मैं तुझ पे न्यौछावर। दौलत मेरी तेरा नाम, दौलत मेरी तेरा नाम, मेरे अलबेल राम तेरी दौलत मेरी तेरा नाम, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम, मेरे जय हो। मेरे अलबेल राम, अलबेले राम मेरे अलबेल राम, मतवाले श्याम, मेरे अलबेल राम, मतवाले श्याम, मेरे अलबेल राम, मतवाले श्याम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, भागवत भगवान की। अब सभी लोग खड़े हो जाएं।